सुंदर होता है मन अति सुंदर। अरे चाची यहाँ, और ये चाचा जी क्या कहना चाह रहे हैं? नीचे बैठ। क्या हुआ? अनुराधा चाची नीचे बैठ। अरे तो मम्मी को पता है ना। नहीं पता है शायद, तू नीचे बैठ। हमें यहाँ क्यों लेकर आए? आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? राधिका हमसे झूठ बोलने लगी है। देखिए, राधिका ने आपसे झूठ नहीं बोला है, हमने आपसे झूठ बोला है। मतलब आप ही? अब तो मजबूर भी तो आप ही कर रही हैं। बेटी की खुशियों से आप मुंह मोड़ सकती है, हम नहीं। हम उसके दुश्मन है क्या? अरे तो माँ वाली हरकतें भी तो नहीं है आपकी। एक लौती बेटी को चार दीवारी के अंदर बंद करके कौन रखता बताइए? उसकी शादी में देरी हो रही है, इसमें उस बेचारी की क्या गलती? आप समझ नहीं रहे हैं। 24 की होने वाली है वो। अगर अभी अच्छा परिवार नहीं मिला, अभी अच्छा लड़का नहीं मिला ना, तो पूरी जिंदगी घर पे बैठी रहेगी। और इसीलिए हम राधिका को यहाँ से लिए बगैर नहीं जा रहे हैं। बस हमें पता है वो अंदर ही है। तो इनका नाम राधिका है। काया, क्या हुआ? चुपचाप बैठी रहो नीचे। वैसे मैं सोच ही रहा था कि हमारी मुलाकात फिर से कब होगी। बाय द वे, आपका नाम मेरी दिव्यम, चल। अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन थोड़ी देर में वापस आके मिलता हूँ।
मम्मी को नहीं पता था? इसका मतलब हमारी खुशी के लिए पापा ने हमसे झूठ बोला। क्या हुआ? अनुराधा चाची ढूंढ रही है बेबी तुम्हें। क्या? अगर देख लिया ना तो साथ में ही ले जाएंगी। हे भोलेनाथ, अब हम क्या करें? हम भी वही सोच रहे हैं, हमें यहाँ से हार के नहीं जाना है। हम कभी नहीं हारे और आज भी नहीं हारना है। नहीं हारोगी तुम, हम है ना। और जीतेंगे भी कैसे? तू क्या यहाँ नीचे बैठे बैठे खाना बनाएगी? हम नहीं, तुम बनाओगी। मैं पागल है क्या? नहीं, तुम अपना हाथ चलाओ, दिमाग हम चला लेंगे। हम जैसा जैसा कह रहे हैं ना, तुम वैसा वैसा करते जाओ। पर सबसे पहले ना ऊपर नारियल घिस के रखा है, हमें दे दो। और ऊपर ना ड्राई फ्रूट्स रखे, वो तुम काट लो छोटे छोटे। ठीक है ठीक है। राधिका कहाँ है? इन बाप बेटी ने ना हमारा बीवी बनाने का ठेका ले रखा है। आया? इसे तो खाना बनाने की एबीसीडी तक नहीं आती। प्रतियोगिता में क्या कर रही है? इसे ही जाकर पूछती हूँ, इसे पता होगा। हेलो जी, अनुराधा जी का नंबर है? हाँ जी, हम अनुराधा बोल रहे हैं, बताइए। नमस्कार, मैं मिसेस गुप्ता बोल रही हूँ। आपकी बेटी की फोटो मिली हमें राम मिलाई जोड़े से। अच्छा, एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। तो हम हमारे बेटे के रिश्ते के लिए आपकी बेटी से मिलना चाहते हैं। 6 बजे तक आ जाए हम आपके घर पे? हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, हम इंतजार करेंगे, आप आ जाइए। ठीक है ठीक है, हम अपने बेटे की फोटो आपको भेज देते हैं। जी शुक्रिया। अरे वाह, लड़का तो बहुत ही अच्छा है। भोलेनाथ, बस ये रिश्ता हो जाए तो जय भोलेनाथ हो जाए। मैं वो ये खाना बनाने की कोई नई टेक्निक है क्या? मतलब वो दूसरे हाथ से। अरे ये तो मधुमक्खी है, इसके काटने से तो बहुत जलन होती है। अनुराधा जी, हम मानते हैं कि राधिका बिटिया के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन क्या? देखिए, हम और कुछ नहीं जानते। अगर समय से आप और राधिका घर पर नहीं पहुंचे ना, तो देख लीजिए, हमें पता है कि राधिका को आपने अंदर ही कहीं छुपा के रखा। अरे पहले हमारी बात पूरी सुन तो लीजिए। नहीं, देखिए, अगर ये रिश्ता हाथ से चला गया ना, तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझ लीजिए आप। काया
काया, ये हालत ज्यादा बुरी है क्या? अरे ये क्या हो गया? पापा, वो एक जज के हाथ पर कीड़ा बैठा हुआ था, हम उसे हटाने गए ना तो उसने उड़ के हमें ही काट लिया। अरे तो उन्हें काटने देती ना, तू क्यों बीच में गई? एक तो तुम्हारी मम्मी वैसी गुस्से में थी, अब तुम्हारी ये हालत देखेंगे तो पता नहीं क्या करेंगी वो। अब चलो जल्दी, लड़के वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए, निकलो ऐसे। हाँ। काया, हमने सारी तैयारी कर दी है, तुम ना 10 मिनट में इंडक्शन ऑफ कर देना, ठीक है? पाँच बज गए, ये पता नहीं बाप बेटी भी कहाँ रह गए। कितनी देर कर दी आपने, हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, चलिए। दादी पता है हाय राम, यहाँ ये क्या हो गया? बेटा काया ने कुछ किया? हाँ? काया ने क्या किया बता, बता। फूटे करम हमारे। काया हमेशा अपनी लाडली की करतूत उस बेचारी काया पर डालती रहती हो। अरे लेकिन उसका वजन तेरी बेटी की वजन से कम है तो उसमें क्या उसका दोष है? अरे दादी, मम्मी, किसी ने कुछ भी नहीं किया है हमारे साथ। वो तो किसी के हाथ पर कीड़ा बैठा हुआ था, हम उड़ाने गए तो उसने आके हमें ही काट लिया। हमने ऐसा ऐसा करके 3-4 बार भगाया, फिर भी। वाह हमारी अच्छाई की मूरत, दूसरों के नेकी में हमेशा क्यों खुद को डुबो देती हो? दादी वो बस, अनुराधा जी, फोन दीजिए। नमस्ते जी, मैं अनुराधा बोल रही हूँ। हमारी बेटी है ना, उसे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। हाँ जी। मम्मी, ये बेस थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा है? चुप। मैडम, इन्हें शायद रैशेस की वजह से बहुत दर्द हो रहा है, हम इसको और मेकअप नहीं लगा सकते। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हम जल्दबाजी में आपकी फीस कितनी है ये पूछना ही भूल गए। 2000 रुपए। अच्छा। हाँ, 2000 रुपया? फूट गए करम। पहले महारानी के खाने पे खर्चा करो, फिर इनके वजन घटाने के लिए दुगना खर्चा करो, और अब इनकी बदसूरती छुपाने के लिए तीसरा खर्चा। ये माँ बेटी के खर्चे पूरे करते करते हमारा बेटा खटिया पकड़ लेगा। अम्मा जी, आपकी बेटी से एक अठन्नी नहीं लेंगे हम। हाँ, हम आते हैं। अनुराधा, लग गए जमाने जब काम के बदले सामान देकर निपटारा हो जाया करता था। ये चावल देगी तो ये पार्लर वाली है ना, तेरे कर्म फोड़ देगी। अम्मा जी, चावल नहीं देंगे, पैसे देंगे। मम्मी, ये पैसे आपने नई वॉशिंग मशीन के लिए रखे थे, इन्हें नहीं प्लीज। चुप कर बेटा, भोलेनाथ की कृपा है कि काम बन रहा है ना, बस। ये लीजिए। ये मैं नहीं लूंगी, 2000 के नोट तो बंद होने वाले हैं। देखिए, बंद होने वाले हैं, हुए नहीं है। सॉरी मैम, ये नहीं चलेंगे। ले लेंगे तो बहुत अनुराधा जी, मेहरबानी होगी अनुराधा आपकी। जी। आप
हम देते हैं। ये लीजिए। थैंक यू। धन्यवाद। भोलेनाथ, अब तक तो आपने संभाल लिया है, बस आगे भी बात बना दीजिए। हम आते हैं। आ जाएंगे, चलो। कांग्रेस साधु, हम जीत गए। कमाल की रेसिपी बनाई, वो भी बिना खोए के। थैंक्स भोलेनाथ। राधिका, मैं क्या कह रही हूँ, बेटा जा थोड़ा सा टचअप कर ले, पसीने से पाउडर बाहर जा रहा है। अरे भाई, हमें तो चाय पिला दो। अच्छा, चाय का छोड़िए, ये समोसे ठंडे हो गए, वो लोग आए उससे पहले गर्म करने पड़ेंगे। जी 7:30 बज गए, देखिए। अजी सुनिए ना, एक बार उन लोगों को कॉल तो कीजिए, पूछिए तो सही कि कितने बजे तक आ रहे हैं, कब तक पहुंचेंगे। हाँ, करते हैं। हेलो, हाँ जी, हम रंजीत अग्रवाल बोल रहे हैं, राधिका के पापा। हाँ जी। क्या? अच्छा, हाँ जी, कोई बात नहीं। बताइए तो, क्या कहा? नहीं आ रहे वो लोग। फूटे करम हमारे, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो आखिरी वक्त पर मना कर दिया? अरे अम्मा, लड़के का पेट खराब हो गया है। क्या? यहाँ हमने अपना करम फुड़वा के इतना पैसा बहाया, इतना सारा खाना मंगाया, और तो और लड़की पर 4 परत मेकअप पुटवाया, और उस राजकुमार से मना करने के लिए एक फोन न किया गया। जब हम पूछते हैं तब बताते हैं। चलो, जो हुआ सो हुआ। रंजित बेटा, ये सारा खाना शालिनी और मनोज के यहाँ ले जाओ, वो भी तो कितनी बार हमारे यहाँ खाना लेकर आए हैं। और सुनो, वहाँ अनुराधा को भी लेकर जाना, उसका मन बहल जाएगा, और हमारे लिए कुछ छोड़ के जाना। अरे अम्मा, सब छोड़ देंगे थोड़ा थोड़ा। लेकर जाओ। हे भगवान। अरे क्यों इतनी छोटी छोटी बातों पे अपना मूड खराब कर रही हो? मनोज भैया के घर चलते हैं, और अम्मा ने कहा है ना, ये सब समेट के उसको दे आते हैं। वहां जाओगी तो थोड़ा मुंह ठीक हो जाएगा। तुम क्या देख रही हो? अरे मम्मी की मदद करो भाई। आओ बेटा, ये है हमारी बेटी काया। थैंक यू बेटा। ये देखिए, आज हमारी बेटी ने खाना बनाने की प्रतियोगिता में पहला इनाम भी जीता है। खाना बनाने में हमारी बेटी तो माहिर है।
रंजीत, अनु भाभी, नमस्ते। अब आपके बेटे की तबीयत कैसी है मिसेस गुप्ता? अनुराधा जी, अरे पूछने तो दीजिए, हमें जानना है ऐसा क्या हुआ था इनके बेटे को कि उसे लेके यहाँ तो आ गए, लेकिन हमारे इसी मोहल्ले में हमारे घर की दहलीज तक नहीं पहुँच पाई। अनु भाभी, बात क्या हुई? मनोज, दरअसल ये लोग हमारी राधिका बिटिया को देखने के लिए हमारे घर आने वाले थे आज। अपनी राधिका के लिए? लेकिन ये लोग तो यहाँ काया को देखने के लिए आए हुए हैं। भाभी, आई एम रियली सॉरी, हमें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि एक ही परिवार में हमारी दोनों बेटियों की बात चल रही है। रंजीत, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है मनोज, गलती तो इन लोगों की है जिन्होंने हमसे झूठ बोला और हमारी दूसरी बिटिया से शादी की बात करने के लिए यहाँ पे आ गए। और हम तो तैयारी करके बैठे थे कि आप हमारी राधिका को देखने आएंगे, लेकिन आप। हम नहीं आए आपकी बेटी को देखने के लिए। तो क्या गलत किया? क्या गलत किया? आपने एक परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। आप लोग आने वाले थे ना, हम बहुत खुश थे, इसलिए ये देखिए कचौरी, समोसा, ये देखिए ये 56 भोग आपके लिए बनाए थे, और आप हमसे सीधे मुंह माफी मांगने के बजाय उल्टी बातें सुना रही हैं। आपने हमसे ऐसे धोखा क्यों किया? धोखा हमने नहीं किया आपके साथ, आपने किया है हमारे साथ। क्या धोखा हमने आपको दिया है? धोखा आपने हमें दिया है। आप ही ने फोन पे कहा था ना कि हमें आपकी राधिका बिटिया से मिलना है, उसे देखना है, हमें रिश्ते की बात करनी है, इसलिए आप आज आने वाली थी हमारे घर पर उससे मिलने। फिर हम नहीं आए आपकी बेटी को देखने के लिए। पता है क्यों? इस फूले हुए गुब्बारे में और आपकी इस बेटी में कोई अंतर नहीं है। बस क्या बस? हाँ, अभी तो चीख चीख के सवाल कर रहे थे ना हमसे, अभी सुनिए सच्चाई। मुझे बस बोल रहे हैं? अरे कानपुर जिले से बड़ा क्षेत्रफल हो रखा है आपकी बेटी का, उसे नहीं बस करा पाया और हमें बस कराए जा रहे हैं। हे भगवान, क्या बात होने जा रही थी और क्या हो रही है। आप क्या चाहते हो? हमारा ये फूल जैसा बेटा आपकी ये फूल गोभी जैसी बेटी के नीचे आके दब जाए, मर जाए? बहुत हो गया आपका। इससे पहले कि आपके औरत होने का लिहाज भूल जाएं हम, अपनी जबान बंद कर दीजिए, वरना क्या कर लेंगे आप? अरे भाई साहब, सच्चाई हमेशा ना कड़वी होती है। आपकी ये बिटिया है ना, मुझे नहीं लगता इसकी कभी कुंडली किसी के साथ मिल सकती है। अगर आपको हमारी बेटी के रंग रूप से इतनी ही दिक्कत थी तो आपने उसकी फोटो देखकर हाँ क्यों बोला, रिश्ते की बात क्यों कही? वाह वाह वाह, कितने कपटी हो आप लोग। भोले तो ऐसे बन रहे हो, कुछ गलत था ही नहीं उन फोटोज में। क्या गलत था फोटो में? हाँ? बकवास किए जा रही हैं आप। रुकिए, अभी दिखाते हैं आपको।
अभी तक जितनी भी फोटो हुई है ना, उन सारी फोटो में हमारी बेटी को पतली करके उसकी कॉपी भेज देना, ठीक है? क्यों? मिल गया ना सबूत आपके धोखेबाजी का? ये हमारा बेटा जो है ना, ये इंसान है, इंसान, कोई दानव नहीं है जो इस पूतना का बोझ ढोए। अब क्या हुआ? सच्चाई का पता चल गया तो मुंह पे ताले लग गए सबके? चीखिए ना, चिल्लाइए ना। भगवान कसम, अगर हमारा बस चले ना तो आप जैसे धोखेबाजों को ना सड़क पे लाके बस कीजिए गुप्ता जी, बहुत कुछ कह लिया आपने, बहुत कुछ सुन लिया हम लोगों ने। ये कहां से अब खलीफा बनने आ गए? खबरदार, जो एक शब्द भी निकाला हमारी राधिका के खिलाफ आपने तो। शर्म की बात करती हैं आप? शर्म इनको नहीं, शर्म आपको आनी चाहिए। आप जैसे लड़के वालों की सोच की वजह से बेचारी लड़कियों की माएं ये सब करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। आप लोगों की नजर तो लड़की की खूबसूरती से ऊपर उठती ही नहीं है। कहीं लड़की काली है तो कहीं लंबी, कहीं उसका कद छोटा है, कहीं पेट मोटा है, कहीं लड़की के बाल छोटे हैं तो कहीं उसके चेहरे पे दाग धब्बे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप जैसे लोगों की घटिया सोच की वजह से बेचारी मासूम बच्चियों की आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ जाती हैं। समझे आपको? भारी खूबसूरती के जंजाल में आप लोग इस कदर उलझे हो कि आपको दिखाई नहीं देता कि इंसान की असली पहचान उसकी खूबसूरती, उसकी सूरत से नहीं, उसकी सीरत से होती है। ठीक है, आपका लड़का है, आपकी जहां मर्जी है उसकी शादी कीजिए, जहां देखना है आप लड़का देखिए, लेकिन कम से कम इतनी तमीज तो आप लोगों में होनी चाहिए कि अगर लड़की पसंद ना आए, रिश्ता पसंद ना आए, तो तमीज से लड़की के माँ बाप के पास जाकर मना कर दें, इनकार कर दें। लेकिन वो तो आपसे हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि ना ही ये समझने के लिए आप में बुद्धि है और ना ही आपकी परवरिश। और हाँ, उल्टा हमारे घर में आकर हमें ही उल्टी सीधी बात सुना रहे हैं आप। अरे ये क्या बोले जा रहे हैं आप? कभी कभी गलतफहमियां हो जाती हैं, रहने दीजिए ना, मिट्टी डालो। अरे देखिए बहन जी, आप नाराज मत होइए, इनके बोलने का मतलब ये था बस कि शालिनी जी, अब इसके आगे हमें एक लफ्ज भी नहीं सुनना है। हम आगे ये बात बढ़ाना ही नहीं चाहते। अरे आप क्या बात आगे बढ़ाएंगी? हमें आपके खानदान के साथ बात आगे नहीं बढ़ानी है। आप जैसे घटिया लोगों की सोच के साथ, ऐसे खानदान के साथ नहीं ब्यानी हमें अपनी बच्ची। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? शालिनी, बेटी का बाप हूं मैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा हूं। कल को अगर काया के वजन के साथ ऊपर नीचे हो गया तो, दाग धब्बे या निशान आ गया तो ये लोग तो उसका जीना मुश्किल कर देंगे। मुझे अपनी बेटी की जिंदगी की परवाह है। मैं ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करने वाला। माफ कीजिए, हमें आपके खानदान के साथ कोई रिश्ता नहीं करना। भगवान के लिए यहां से चले जाइए, दरवाजा उधर है। चलिए। और जाते जाते एक नसीहत देना चाहते हैं आपको शालिनी जी। फल कितना भी सुंदर और ताजा क्यों ना हो, अगर सड़े हुए फल के आसपास भी आए ना तो उसे खरीदार नहीं मिलता है। और उतनी तो आप समझदार है ही। और हाँ, हम ना तुम्हें ये आईना देना चाहेंगे। अगर कभी रिश्ते की बात तुम्हारे मन में भी आए ना तो इसमें अपनी असलियत पहले देख लेना। अरे क्यों किया आपने अनुराधा जी ये सब? क्या जरूरत क्या थी आपको ये सब, ये जो धोखा करने की? अरे बोलिए।
आपकी इन्हीं झूठी तस्वीरों ने हमारी बच्ची के सच्चे मन पे जो ठेस पहुंचाई है ना, वो कभी मिटाई नहीं जा सकती। कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ी उसे केवल आपकी वजह से। उसके मन में कितनी गहरी चोट लगी आपको जरा भी अंदाजा है? हाँ है उसका वजन ज्यादा तो क्या, आप उसको इस बात का एहसास बार बार दिलवा के शर्मिंदा क्यों कर रही है? जबकि आप ये बात जानती हैं। राधिका बेटी आपके पेट में थी तब डॉक्टर ने आपकी जान बचाने के लिए जो इंजेक्शन दिया था, उसके साइड इफेक्ट की वजह से हमारी बेटी का वजन कभी कम नहीं होगा। अनुराधा जी, आप एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। आप चाहे इस हालात को कोसिए, हमारी किस्मत को कोसिए, भगवान को कोसिए या फिर दुनिया जहान को कोसिए, लेकिन हमारी बच्ची का पीछा छोड़ दीजिए। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, उसे उसकी जिंदगी जीने दीजिए। बोल लिया, अब चुप हो जा। सब पता है हमें, बुढ़ाए गए हैं, लेकिन कान के कच्चे नहीं हैं। सब सुना है हमने। पानी ले, ले बेटा, पानी ले, ले। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जोड़ियां बनाने की जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले रखी है ना, तो तू काहे परेशान हो रही है? हमें पूरा यकीन है महादेव ने अपने लंबोदर के लिए भी कोनो जोड़ीदार ढूंढ के रखा होगा। सच्ची अम्मा, महाकाल की कसम। बस तू अपना दिमाग ठंडा रख और मन को भी शांत कर ले, वरना कल अपना सारा गुस्सा अपने काम पे निकालेगी। धोखा हमने नहीं किया आपके साथ, आपने किया है हमारे साथ। कितने कपटी हो आप लोग, भोले तो ऐसे बन रहे हो, कुछ गलत था ही नहीं उन फोटोज में। और कितना दुख झेलना पड़ेगा आप लोगों को हमारी वजह से। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, पर आप दोनों की आंख में आए हुए आंसू नहीं, और खासकर जब उनकी वजह हम हो। क्योंकि एडवर्टाइजिंग की दुनिया में फिजिकल अपीयरेंस ही सब कुछ है, एंड दैट इज व्हाट वी नीड। हमारे नए प्रोडक्ट के लिए एक बेहद खूबसूरत लड़की जो इस मॉडलिंग की दुनिया की सुपरस्टार कहलाए। मिल जाएगी भाई, तू टेंशन मत ले। मिल जाएगी। मोती ना ऐसे बैठे बैठे नहीं मिलते, उन्हें समंदर की गहराई से खोज के निकालना पड़ता है। वो कोई भी मॉडल नहीं हो सकती। मैं अपने प्रोडक्ट लॉन्च की बात कर रहा हूं, तू समझ रहा है ना? मैं एक ऐसी लड़की ढूंढ रहा हूं जो एक जीती जागती गजल हो, जिसके चेहरे पे रूमी की रोमानियत हो, जिसके होठों पे गुलाबों की महक हो, सुराही गर्दन ऐसी जिसकी मिसाल मोरनियों में शुमार हो, आंखें इतनी मदहोश जैसे इश्क खुद भांग पी के नजरों में उतरा है। तू मॉडल ढूंढ रहा है या घर के लिए बहू? ऐसा है तो ये देख, ऐसा ही क्राइटेरिया हमारी मम्मियों ने अपनी बहुओं के लिए सेट कर रखा है। टाइम पास करने को बोल दो, बस काम कर ले थोड़ा। मॉडल ढूंढनी है ना? ढूंढ रहा हूँ, तो ढूंढ रहा हूँ यार। हाँ, मॉडल ही तो चाहिए सबको, फिर वो चाहे किसी ब्रांड प्रमोशन के लिए हो या घर में बहू लानी हो।
अरे यार क्यों थक रहे हो? कानपुर में एक से बढ़कर एक मुमताज घूम रही हैं। पक्का तुम्हारे हिसाब किताब वाली मॉडल भी मिल ही जाएगी। सो जस्ट चिल। जस्ट चिल, फिंगर्स क्रॉस्ड। चलो अब घर चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे। कल हमारी वजह से मम्मी पापा के बीच में बेवजह अनबन होगी। एक काम करते हैं, गरम गरम नाश्ता बनाकर उनकी सैड स्माइल को हैप्पी स्माइल में बदल देते हैं। हम नाश्ता बनाने वाले थे, ये अखबार में आया है क्या? ये तैयारी किसने की? हमने। मम्मी आप पर तुझे हमेशा ऐसे लगता है ना कि तुम जब अपने वीडियो बनाती हो तो हम तुम्हें टोकते हैं, रोकते हैं। आज नहीं टोकेंगे। जितनी वीडियोबाजी करनी है ना करो, जितनी कला दिखानी है दिखा। मम्मी ये आप कह रही हैं? बोल ही नहीं रही हैं, मान भी रही हैं। हाँ ये देखो तुम्हारे लिए खास लेकर आए हैं। बोलो हमारे लिए? और अपने हाथों से पसंद किए तुम्हारी मम्मी ने। देखो खोल के देखो। अब कढ़ाई, बोतल, ग्लास, डब्बे, उसके बीच में फोन फंसा कर रखने की कोई जरूरत ना है। अरे देखो देखो ये कैसे होता है। ये ऐसे होता है, ऐसे रखना है और इस पे फोन लगाना है और खूब वीडियोबाजी करना। अच्छा मम्मी आई लव यू। सुन, रो मत। कल जो हुआ ना उसे मन में मत रखना। और तेरी मम्मा सॉरी कहती। नहीं मम्मी आप ऐसा मत बोलो। तू सिर्फ बेटा आज की सोच और आने वाले कल की। मुझे चाहिए कि तू बहुत खुश रहे बेटा। मम्मी आप ना इसे टेंशन मत लिया करो। आपकी जो बेटी है ना उसमें प्रचुर मात्रा में बहुत सारी हिम्मत और पॉजिटिविटी भरी हुई है। इतनी मोटी चमड़ी है, ये छोटे मोटे तानों से हमारी हिम्मत नहीं टूटने वाली। फूटे करम हमारे, तुम दोनों का भरत मिलाप हो गया हो तो इस गरीब को कोई नाश्ता देगा या उपवास कर ले। अरे नहीं नहीं दादी, हम अभी बनाते हैं। हाँ बेटा हो सके तो बढ़िया सी अदरक वाली चाय हमें पिला दो। आप लोग हॉल में बैठिए, हम लेकर आते हैं। हाँ ठीक, चलिए अम्मा। मेरी छुट्टी। थैंक यू। स्नेहा, यहाँ पर कोई काया नाम की लड़की आई है क्या? सॉरी सर, अभी तक तो ऐसी कोई लड़की नहीं आई। एंड जस्ट मेक श्योर कि आनी भी नहीं चाहिए। अगर वो यहाँ दिखाई दे तो उसे दरवाजे का रास्ता दिखा देना। एक्सक्यूज मी, वो सर कौन थे? हमारे बॉस के भतीजे हैं। एक तरीके से बॉस ही समझो। काया यू स्टूपिड, पंगा लिया भी तो सीधा बॉस के भतीजे से। थैंक गॉड जो कुछ हुआ फोन पे हुआ। शक्ल देख ली होती तो पूरे कानपुर में हमारे पर्चे छप जाते कि इस लड़की को कोई मॉडलिंग का काम ना दे। मैम आपका फॉर्म फिल हो गया हो तो प्लीज सबमिट कर दीजिए, टाइम हो रहा है। सॉरी सॉरी, वो गलती से गिर गया। आपके पास दूसरा फॉर्म होगा? राधिका अग्रवाल।
काया, ये क्या कड़कते तेल में राई की तरह फड़क रही हो तुम? अरे भड़कू नहीं तो और क्या करूं? सुबह से फॉर्म भरा है, अब तक एक कॉल नहीं आया वहां से। आई होप हम शॉर्टलिस्ट हो जाए ऑडिशन के लिए। तुम इतनी टेंशन मत लो। तुम एक काम करो, सबसे पहले ना ये खाओ थोड़ा सा, पेट भरा रहेगा तो टेंशन कम होगी तुम्हें। आदू, तुम कैसे कर लेती हो ये सब? कल तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ पर तुम पे जरा भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। तुम्हें पता है काया, जब हम पहली बार प्याज को काटते हैं ना तो आंखों में से खूब आंसू निकलते हैं, बहुत जलन होती है। पर वही प्याज जब हम रोज रोज काटते हैं ना तो आंखों को दर्द सहने की आदत हो जाती है। तुम बस इतना समझ लो कि हमें वही आदत हो गई है। हेलो हेलो मिस राधिका। एक सेकेंड, आदू तेरे लिए फोन। काया, तुम्हारे फोन पे हमारे लिए कॉल कैसे आएगा? एग्जैक्टली, हम भी वही सोच रहे थे। शायद मैंने गलत सुन लिया होगा, मैं चेक कर लेती हूँ। हेलो मिस राधिका। यस स्पीकिंग। ओके ओके, थैंक यू सो मच। काया, क्या हुआ? आदू, अरे काया आराम से, क्या हुआ? वही जिसका हमें इंतजार था, हमारा सिलेक्शन हो गया। सच्ची? कांग्रेचुलेशंस। देखा, हमने कहा था ना, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। भोलेनाथ हमारे साथ है, वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। आई नो। अच्छा तू काम कर, हम ना तैयारियां करके आते हैं। सबसे पहले तो हेयर ड्रेसर को कॉल करना है, वो बेचारी कब से हमें असिस्ट करने के लिए पीछे पड़ी थी। हाँ कर लो। काया, लेकिन तुम्हारी हेयर ड्रेसर तो गाँव गई हुई है ना? हम तो भूल ही गए थे। अब हम क्या करेंगे? ऑडिशन तो कल ही है। जल्दी बाहर आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को ये देने की? जल्दी बाहर आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को ये देने की?